सबसे पहले कराची टेस्ट पर बात कर लेते हैं। वो मेरी फेवरेट इरफान पठान एंड इंडियन क्रिकेट मेमोरीज में से एक है। अच्छा सौरभ भाई, मेरी वो सबसे फेवरेट मेमोरी नहीं है। ओके। मैं उसके बारे में आप कहीं भी सुनेंगे, मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करता हूँ। मैं बड़ी खुशी से बात करता हूँ वर्ल्ड कप फाइनल की। हाँ, मैं बड़ी खुशी से बात करता हूँ 2004 जब हम गए थे वहाँ पे, और मैं 19 साल का बच्चा पाकिस्तान में जाके 3 विकेट निकालता है सीरीज डिसाइडर में। मैं उसके बारे में बड़े खुशी से बात, लाहौर वाला वनडे, हाँ। तो उससे मैं बड़ी खुशी से बात करता हूँ। उसमें जीते थे, हाँ, वर्ल्ड कप फाइनल हम जीते थे। हाँ। और जिस मौके पे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना, पर टेस्ट मैच जीतना, वहाँ पे मैन ऑफ द मैच मिलना, क्या रहता है ना कि खुद के जो कंट्रीब्यूशंस रहते हैं उस पे बात करने का मज़ा तभी आता है ना जब मुल्क जीते, जब कंट्री जीते। ये टेस्ट मैच में हम जीते नहीं थे तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, अनलेस कोई बात करता है। और मैं ये समझता हूँ कि जब फैंस मुझे अपनी ही क्लिप भेजते हैं ना, वो हैट्रिक वाली, वो मैं समझता हूँ क्यों पसंद किया जाता है उसे। उसमें लगभग 20,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल रन्स है, वो जो 3 विकेट में। यूनुस खान टेस्ट क्रिकेट में उनका सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, मोहम्मद यूसुफ वो उनका सबसे कमाल का बल्लेबाज। एंड दे वर सॉलिड टेस्ट बैटर्स। यस। तो उनकी जो विकेट है वो जिस तरह से गेंद लहराई थी, वो लहराना आंखों को बड़ा सुकून देता है। वो फैंस के लिहाज से अगर बात करेंगे तो इस वजह से फैंस को बड़ा पसंद आता है। और आप हम फैंस की खुशी के लिए बता लीजिए क्या ब्रीफ था। अब हम लोगों को ट्रांसपोर्ट कर दीजिए आप कराची में कुछ देर के लिए। कराची का वो सुबह का दिन, ठंड थी, अच्छी पिच थी बॉलिंग के लिए, कंडीशन बड़ी अच्छी थी। लेकिन उससे 2 मैच पहले बड़ी कुटाई हुई सबकी, चाहे वो पाकिस्तानी गेंदबाज हो, चाहे वो 150 डालने वाला शोएब अख्तर हो, चाहे ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक हो, या कोई और गेंदबाज हो, या स्पिनर हो दानिश कनेरिया, या फिर हमारी तरफ से ज़हीर खान हो, हम हो, या हरभजन सिंह हो, सबकी पिटाई हो रही है। ये मुल्तान वाला मैच था क्या? ये नहीं, मुल्तान वाला मैच वो 2004 में। हाँ। यहाँ पे आप 2 टेस्ट मैच खेलते हो इससे पहले। अच्छा। पाटा विकेट, 500 रन वो बनाते, 500 रन हम बनाते, मैच दोनों ड्रॉ होती है, सबकी स्पीडें नीचे आती है, पता नहीं वो स्पीडोमीटर किस तरह से चल रहा है। तो सब पे प्रेशर आ रहा है, इंडियन गेंदबाजों पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आ रहा है मीडिया के थ्रू, क्योंकि हम उनके घर में खेल रहे हैं, पाकिस्तान में खेल रहे हैं। अब वहाँ पे हमारी भी बड़ी आलोचना हुई, तो सबके जहन में ये चल रहा है यार कि पिच एकदम फ्लैट है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, सबको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, चाहे आप कोई भी स्पीड से गेंदबाजी कर रहे हो। तो हम सब है ना बड़े परेशान थे यार, कुछ करना है। अब अगला टेस्ट मैच है, कराची में हम पहुंचते हैं, 3rd टेस्ट मैच। अब वहाँ पे पहले ही दिन हमें गेंदबाजी मिलती है, और पहला बॉल जब मेरे हाथ से छूटता है तो मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे मज़ा आएगा गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि गेंद थोड़ी बाहर जाती है, हाथ से जैसे छूटती है, फिर पिच पे गिरने के बाद जब लहराती है तो आपको एहसास होता है बतौर गेंदबाज। दूसरी गेंद मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा स्विंग कराने की कोशिश करूँ पैर से, लेग स्टंप के बाहर डाला, वहाँ पे इतना ज़्यादा स्विंग हुआ नहीं। फिर तीसरा बॉल, और जब फिर चौथा बॉल डाला, विकेट मिली, एज लगा, आसान सा कैच, सलमान बट। हाँ। उसके बाद मुझे याद है यूनुस खान ने हमेशा इंडिया को बड़ा परेशान किया। जब वो बल्लेबाजी करता था वो रन बनाता था हमारे सामने। अब मेरे सामने यही ऑप्शन था कि मैं जाऊं, अगली जो गेंद है, पहली गेंद मिड ऑफ ऊपर, मिड ऑन ऊपर, सामने कोई फील्डर नहीं है। अब वहाँ पे एज ए बॉलर आपको जहन में ये एक चीज़ होती है, रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला फैक्टर रहता है बतौर गेंदबाज, खास करके नई गेंद वाला जो गेंदबाज रहता है, उसके जहन में ये रहता है कि आपको रिस्क तो लेना ही है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है विकेट निकालना। खास करके नई गेंद का जो गेंदबाज रहता है उसका काम ही वही है कि वो रिस्क ले ताकि उसको रिवॉर्ड मिले, और कई बार रिस्क के साथ साथ उसको नुकसान भी होता है। मैंने बॉल आगे डाला ये सोच के कि अगर यहाँ पे चौवा भी आ गया ना, कोई बात नहीं, अगर 4 रन बल्लेबाज ने मार दिए तो कोई इशू नहीं है, 1 विकेट मिल गई है, लेकिन विकेट लेने का मौका है। मैंने एकदम बॉल जैसे हाथ से छोड़ी, जैसे आगे डाली, गेंद आगे लहराई, आगे की तरफ आई, गेंद अंदर भी आई, वो गिर गए, पैड पे लगी। बीच में मुझे मालूम था, जैसे ही मैंने अपील की, साइमन टॉफल अंपायर थे और वो LBW बड़ा अच्छा देते थे, उस ज़माने के सबसे बेहतरीन LBW देने वाले गेंद अंपायर थे। मिस बहुत कम करते थे वो जो आप उंगली दिखा रहे हैं वो दूसरे, वो बिली बॉर्डन है। अच्छा। वो क्रिकेट फिंगल वाले, वो न्यूजीलैंड वाले, ये ऑस्ट्रेलियन अंपायर है। तो वो इन स्विंग आई, LBW जैसे ही मैं घूमा मुझे पता था ये आउट देंगे, क्योंकि बीच में ही था, शिन के नीचे गेंद लगी थी, वो आउट हुए। अब जब 2 गेंदों में 2 विकेट हो गई, और अच्छा मुझे ये नहीं पता कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ जा रहा हूँ मैं, क्योंकि जब आप खेलते हो ना तो आपको सारे रिकॉर्ड नहीं पता होते, वैसे सारे रिकॉर्ड किसी को ही नहीं पता होते। हाँ। तो मुझे ये नहीं पता था कि कभी पहली ओवर में हैट्रिक हुई नहीं है, क्योंकि आप सोचते नहीं है ना, जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आप ये नहीं सोचते हो कि यार आपको ये रिकॉर्ड बनाना है, आप ये सोचते हो आपका जो काम है आपको वो करना है, आपको आपकी टीम को मैच जिताना है। हाँ। और आपको
पाकिस्तान के सामने खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के सामने खेल रहे हो, सबसे बेहतरीन टीम है उस वक्त की, उनके सामने आपको अच्छा प्रदर्शन करना है ताकि आपकी टीम आगे निकल जाए दूसरी टीम से। तो ये तो पता ही नहीं है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ बाद में। मुझे ये था कि अच्छा मैं हैट्रिक पे आ गया हूँ। इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं 2 बार हैट्रिक पे आ चुका था। कब? एक श्रीलंका के सामने, एक जिम्बाब्वे के सामने। दोनों बार हैट्रिक नहीं हुई। श्रीलंका की टीम तब तगड़ी हुआ करती थी। श्रीलंका में आप सनत जयसूर्या, महिला जयवर्धने, संगाकारा, सब अपने पीक पे खेलते थे। उनके सामने मैं हैट्रिक पे आया था, लेकिन वो हैट्रिक हुई नहीं। जिम्बाब्वे के सामने हैट्रिक नहीं हुई। पर मेरे जहन में उतनी देर में, देखिए 1 ओवर डालने के लिए ना आपके पास 4 मिनट होते हैं, आप 4 मिनट में लगभग 1 ओवर ख़त्म कर देते हैं। अब एक बॉल के बीच में तो उससे भी कम का टाइम है। अब ये जो दूसरी विकेट निकाली, मैं रनअप में वापस आ रहा हूँ, मेरे जहन में सारी चीज़ें आ गई है कि 2 विकेट लिए, हैट्रिक पे हूँ मैं, पहले हुआ नहीं है, अभी होगा नहीं होगा पता नहीं। मैं 2 बार हैट्रिक ले चुका था इससे पहले, अंडर 15 एशिया कप में और अंडर 15 वर्ल्ड कप प्लेट चैंपियनशिप में, वो श्रीलंका के सामने था। पहली हैट्रिक थाईलैंड के सामने थी। बच्चों का जो अंडर 15 होता है ना, तो थाईलैंड ने नया नया क्रिकेट सीखा था, तो उसके बारे में कभी बात वैसे जिक्र नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, सामने मोहम्मद यूसुफ को देखा, जिनको मैंने कई बार आउट कर चुका था, और मुझे पता है कि वो उनकी आगे की पैर की ना कैंची बनती है। मतलब क्रिकेटिंग टर्म में कैंची बनना मतलब पिछला पैर और अगला पैर सामने आ जाना, पिछले पैर के अगला पैर सामने, जैसे कैंची आती ना आमने सामने, तो पैर की कैंची बनती थी। उस वजह से मेरी जो गेंदबाजी थी उनको थोड़ी मुश्किल में डालती थी, मेरी बॉल अंदर आती थी और वो हमेशा आउट होती थी। जबकि वो ऐसे वक्त पे थे जब एक साल में 1,500 रन भी उन्होंने बनाए, उस तरीके के वो बल्लेबाज थे। लेकिन मेरे सामने आके थोड़ा उनके जो पैर की जो तकलीफ़ थी वो सामने आ जाती थी। अब जब उन्हें देखा तो मुझे लगा कि भाई ये तो बड़ा ज़बरदस्त मौका है। बाकी खिलाड़ी आए कुछ सलाह देने कि तुम हैट्रिक पे हो? नहीं, कुछ नहीं, यू आर इन योर सॉलिट्यूड। यस, कोई नहीं, सब खुश थे। फील्ड से पता चलता है कि टीम कहाँ पे है और गेंदबाज किस सिचुएशन में है। फील्ड सारी एकदम ऊपर थी, कोई शॉर्ट लेग लगा हुआ है, एकदम सामने की तरफ फील्ड है, स्लिप है, सब फील्ड जमा थी। जो पहली गेंद पे फील्ड थी और जो हैट्रिक पे फील्ड थी वो अलग थी। तो वो बताने की ज़रूरत नहीं होती, सबको पता होता है। यहाँ तक कि सामने वाली टीम को भी पता होता है कि कौन आ गया। ओके, हम आगे थे। अब वो जो मैंने गेंद डाली, जिस तरह से आप हाथ से छोड़ते हो, जहाँ पे गेंद गिरनी चाहिए, जहाँ पे पड़ के मुड़नी चाहिए, एग्जैक्टली वही हुआ। मेरे जहन में ये था कि मैं एलबीडब्ल्यू के लिए बॉल डालूंगा, क्योंकि वो एलबीडब्ल्यू आउट होते थे। लेकिन वो गेंद पड़ के इतनी लहराई पिच पे गिर के, वो मोहम्मद यूसुफ को भी पता नहीं चला। तो इसी वजह से वो बैट और पैड के बीच में बड़ा गैप हो गया और बोल्ड हो गए, तो फिर वो हैट्रिक हुआ वैसा। सो वो मतलब अगर आप देखेंगे वो जिस तरह से गेंद लहराई है, जिस तरह से हाथ से छूटी है, जिस तरह से स्विंग हुआ है, आई थिंक किसी भी गेंदबाज के लिए एक ड्रीम होता है इस तरह से बल्लेबाज को आउट करने के लिए। वो पर्टिकुलर टीम